नमस्कार, भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक विदिशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे गरीब का राशन और उस राशन पर सियासत। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राशन के मुद्दे पर ऐसा बयान दिया जिसने सीधे समाजवादी पार्टी के पुराने शासन को बहस के कटघरे में खड़ा कर दिया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा, वर्ष 2017 के पहले गरीब का राशन कार्ड सपाई अपने घर में रख लेते थे और गरीब भूख से मरता था। यानी मुख्यमंत्री का सीधा आरोप है कि सत्ता के संरक्षण में गरीब के हक के राशन पर कब्जा होता था। राशन कार्ड गरीब के हाथ में नहीं बल्कि राजनीतिक संरक्षण पाने वालों के पास रहता था। लेकिन अब तस्वीर बदलने का दावा है। मुख्यमंत्री के मुताबिक आज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के जरिए उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ से ज्यादा लोग मुफ्त राशन का लाभ ले रहे हैं। तो आज की बहस का सवाल बेहद सीधा है। क्या 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में राशन की राजनीति बदली है या सिर्फ सरकार बदली है? अगर योगी आदित्यनाथ का आरोप गलत है तो समाजवादी पार्टी बताए कि 2017 से पहले राशन वितरण व्यवस्था में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की शिकायतों को क्यों सामने आती थी, और अगर व्यवस्था ठीक थी तो आज ई पॉस मशीन, डिजिटल रिकॉर्डिंग और डोर स्टेप डिलीवरी जैसी व्यवस्थाओं की जरूरत क्यों पड़ी? और सबसे बड़ा सवाल कि जिस गरीब के नाम पर राजनीति होती है, क्या उसके हिस्से का राशन बिना किसी कटौती और बिचौलिए के उसके तक पहुंचना ही असली विकास नहीं है? क्योंकि बहस सिर्फ सपा के राज में क्या था और योगी के राज में क्या है तक सीमित नहीं होनी चाहिए। बहस का असली सवाल है कि गरीब के राशन पर किसका हक, सियासत का या सिर्फ गरीब का? और आज इसी सवाल पर होगी आर पार की बहस। लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं सीएम योगी का सपा पर तीखा हमला। यूपी की बेटियां, यूपी का कोई भी नागरिक अगर उत्तर प्रदेश से बाहर जाता था तो उसको उसी शक की निगाहों से देश देखता था, सम्मान नहीं करता था। ये जो परिवर्तन आया है, ओवरऑल परसेप्शन बदला है यूपी के बारे में। आज मैं कह सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं, 17 के पहले जो लोग उत्तर प्रदेश से दूरी बनाते थे, आज अगर आप इन 9 साढ़े 9 वर्षों के अंदर देश के अंदर किसी कोने में जाएंगे, दुनिया के अंदर कहीं जाएंगे, यूपी का नाम लेंगे, उत्तर प्रदेश का नाम लेंगे, जो दूरी बनाते थे वे 10 कदम आगे आकर के आपको गले मिलना चाहेंगे। ये जो परिवर्तन हुआ है, ये डबल इंजन सरकार की वो ताकत है। जो एक सामूहिक रूप से प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में इस प्रदेश ने अर्जित की है। और यही स्थिति आप सभी उचित मूल्य के विक्रेताओं के सामने भी थी। मेहनत आप करते थे, अब राशन शासन नहीं भेज रहा है तो गलती आपकी क्या थी, लेकिन गाली आप खाते थे। लूट उनकी होती थी लेकिन खामियाजा आपको भुगतना पड़ता था, परेशानी आपको होती थी। पहचान का संकट आपके सामने था। यानी यूपी के लोग, यूपी का नौजवान, यूपी का व्यापारी, यूपी की बेटियां, यूपी का कोई भी नागरिक अगर उत्तर प्रदेश से बाहर जाता था तो उसको उसी शक की निगाहों से। मुख्यमंत्री ने तमाम बातों का जिक्र किया और साथ ही साथ सवाल यह कि क्या 2017 में राशन में घोटाले होते थे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने तमाम बातों का जिक्र किया। क्या 2017 से पहले गरीब के राशन में सियासत और बिचौलियों का खेल था?
क्या 2017 के बाद ई पॉश से राशन वितरण में पारदर्शिता बढ़ी है? और इसके साथ ही क्या डोर स्टेप डिलीवरी ने राशन के बीच बिचौलियों को खत्म कर दिया है? कई बड़े सवाल हैं। 15 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त राशन, यूपी के गरीब बड़ी ताकत क्या? इसके साथ ही क्या आज गरीबों को राशन के लिए किसी राजनीतिक संरक्षण की जरूरत नहीं है? राशन पर सियासत जरूरी या गरीब के हक की गारंटी? मुख्यमंत्री ने राशन को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले जिस तरह से गरीबों के हक से राशन छीने जाते थे, राशन कार्ड उनके पास नहीं होते थे और इसके साथ ही साथ उनका हक, उनका अधिकार उनसे छीना जाता था। और इसी के साथ 15 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त राशन यूपी के गरीब की बड़ी ताकत बना। और क्या आज गरीब को राशन के लिए किसी राजनीतिक संरक्षण की जरूरत नहीं है? कई बड़े सवाल हैं। और साथ ही राशन पर सियासत जरूरी या गरीब के हक की गारंटी? जहां गरीब का राशन और उस राशन पर सियासत, जहां उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राशन के मुद्दे पर ऐसा बयान दिया जिसने सीधे समाजवादी पार्टी के पुराने शासन को बहस के कटघरे में खड़ा कर दिया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वर्ष 2017 के पहले गरीब का राशन कार्ड सफाई अपने घर पर रख लेते थे और गरीब भूख से मरता था। यानी मुख्यमंत्री का सीधा आरोप है कि सत्ता के संरक्षण में गरीब के हक के राशन पर कब्जा होता था। राशन कार्ड गरीब के हाथ में नहीं बल्कि राजनीतिक संरक्षण पाने वालों के पास रहता था। लेकिन अब तस्वीर बदलने का दावा है। मुख्यमंत्री के मुताबिक आज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के जरिए उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ से ज्यादा लोग मुफ्त राशन का लाभ ले रहे हैं। तो वही आज की बहस का सवाल बेहद सीधा है। सवाल ये है कि क्या 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में राशन की राजनीति बदली है या सिर्फ सरकार बदली है? इसके साथ ही अगर योगी आदित्यनाथ का आरोप गलत है तो समाजवादी पार्टी बताए कि 2017 से पहले राशन वितरण व्यवस्था में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की शिकायतें क्यों सामने आती थी, और अगर व्यवस्था ठीक थी तो आज ई पोस्ट मशीन, डिजिटल रिकॉर्डिंग और डोर स्टेप डिलीवरी जैसे व्यवस्थाओं की जरूरत क्यों पड़ी? और सबसे बड़ा सवाल, जिस गरीब के नाम पर राजनीति होती है, क्या उसके हिस्से का राशन बिना किसी कटौती और बिचौलियों के उसके घर तक पहुंचाना ही असली विकास नहीं है? क्योंकि बहस सिर्फ सपा के राज में क्या था और योगी के राज में क्या है तक सीमित नहीं होनी चाहिए। बहस का असली सवाल है कि गरीब के राशन का और इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, सभी का परिचय करा देते हैं। सपा से प्रवक्ता डॉक्टर R.A. उस्मानी जुड़ रहे हैं, सर आपका स्वागत है। साथ ही बीजेपी से प्रवक्ता KC जैन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर R.A. उस्मानी आपके पास आऊंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बड़े आरोप लगाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि समाजवादी पार्टी सरकार में गरीबों के हक से राशन छीने जाते थे। गरीबों का जो राशन कार्ड था वो समाजवादी पार्टी के वहां पर होता था। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, समाजवादी पार्टी की सरकार में किसी का कोई शोषण नहीं किया जाता था, किसी के साथ अन्याय नहीं किया जाता था। शोषण और अन्याय जो है वो इस सरकार में है। ये 9.5 वर्ष की जो सरकार है, तो जो गरीबों को हम लोग जो सुविधाएं देते थे, चाहे वो कन्या विद्या धन देते हो 30,000 रुपए लड़कियों को इंटर पास, उसको इस सरकार ने बंद करने का काम किया। चाहे खाद वितरण जो है बड़ी बढ़िया व्यवस्था थी। आज किसान खाद लेने, अन्नदाता खाद लेने जाता है तो उसको लाठियां मिलती हैं, खाद नहीं मिलती है उसको। जो बच्चों को पढ़ने के लिए लैपटॉप दिया जाता था इंटर पास बच्चों को, वो लैपटॉप की योजना इन्होंने बंद कर दी। इनके पास कोई योजना नहीं है, गरीबों मजलूमों के लिए कोई काम नहीं है। इनको सिर्फ कुछ चंद पूंजीपतियों के झोली को भरना है, अडानी अंबानी के लिए इनको काम करना है। इनको गरीबों से कोई मतलब ही नहीं है। ये गरीबों की सरकार ही नहीं। आपने देखा नहीं कि 2024 के लोकसभा के चुनाव में इनको मुंह की खानी पड़ी। उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी
पहले नंबर की पार्टी बन के गई और देश की तीसरे नंबर की पार्टी बन गई। और जो डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं, केंद्र की सरकार जो है वो बैसाखी पे आ गई, तो आज चारों तरफ त्राहिमाम मचा हुआ है। बिजली मिल नहीं रही है, लोग आंदोलन प्रदर्शन कर रहे हैं, ट्रांसफार्मर फूंक रहे हैं, बदला नहीं जा रहा है। चारों तरफ लूट और भ्रष्टाचार का अड्डा हो गया है। गरीब आत्महत्याएं कर रहे हैं, बच्चों के पेपर लीक हो रहे हैं, 200-150 से ज्यादा परीक्षाओं के पेपर लीक हो चुके हैं, नौकरी मिल नहीं रही है। इन्होंने कहा था साल में 2 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। सरकारी नौकरी देने के नाम पे इन्होंने उनको बेरोजगार करने का काम किया है। आज जो है पूरे उत्तर प्रदेश में जो गरीब मजलूम मजदूर जो हैं वो आत्महत्या के लिए मजबूर हैं। गन्ने का भुगतान नहीं हो रहा है। बजाज ग्रुप की चीनी मिलें जो है वो 1 साल से गन्ना किसानों का गन्ने का भुगतान नहीं किया है। चारों तरफ इन लोगों के पास कोई और मुद्दा ही नहीं है। इनके पास खाली जो है भय वो व्याप्त करना है, लोगों को डराना है, धमकाना है, गरीबों का शोषण करना है। आज क्या स्थिति है उत्तर प्रदेश की? आज चारों तरफ त्राहिमाम मची हुई है। लोग जो है परेशान हैं, भूख से बिलख रहे हैं, आत्महत्याएं कर रहे हैं। जब हम अखबार उठा के देखते, टीवी खोलते हैं, तो उस पर यही सब घटनाएं कि कहीं बलात्कार हो गया, कहीं छिनैती हो गई, कहीं लूट हो गई, कहीं डकैती हो गई, कहीं हत्या हो गई। कोई अभी आज कल की घटना है कि एक जो है IPS हैं, उनकी माता जी के जो है कुंडल लूट लिए गए और अंबेडकर नगर पे उनकी हत्या कर दी गई। बड़ी ही दुखद बात है। आज ही की खबर है कि लखनऊ के किसी थाने में एक दरोगा जी पोस्ट थे और वो घर से बता के गए कि हम ड्यूटी पे जा रहे हैं, उनकी लोकेशन बनारस मिली है, तो आपकी वो सरकार में लापता। भी ऐसी तमाम घटनाएं जिसकी फहरिस्त लंबी है, लेकिन मुख्यमंत्री साफ ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर 2017 से पहले राशन वितरण व्यवस्था में भ्रष्टाचार और अनियमितता की शिकायतें सबसे ज्यादा सामने आती थी। किसी के कहने से नहीं होता है। क्या आप जो कहते कि ये है, कैसे मान लिया जाए? क्या आंकड़े हैं आपके पास? आंकड़े प्रस्तुत करिए। आंकड़े तो है नहीं आपके पास, आंकड़े हैं नहीं, जनता आपको निगलेक्ट कर चुकी है। आपको बता रहे हैं 24 के चुनाव में तुमको आईना दिखा दिया, तुमको देश की तुमको उत्तर प्रदेश से हरा दिया, 34 पे सिमटा दिया तुमको, तो और क्या तुमको चाहिए? अब इनके पास कोई बहाना तो है नहीं। अब समाजवादी पार्टी जो है आपके पास सरकार बनाने जा रही है, तो इनको परेशानी हो रही है, इनके पेट में दर्द हो रहा है। बड़ा आरोप समाजवादी पार्टी लगा रही है कि समाजवादी पार्टी की पूरी राजनीति जाति और धर्म पर आधारित, और इनके जो साथी थे एक एक करके छोड़ करके जा रहे। आप देखिए आज समाजवादी पार्टी की तरफ से RLD पर निशाना साधा गया। उनको क्या कुछ कहा गया? अगर ये किसानों के इतने हितैषी हैं तो जिस पार्टी को चौधरी चरण सिंह जी ने खड़ा किया और जिनकी चरणों में बैठ करके स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह यादव जी गुरु मान करके राजनीतिक शिक्षा लेते थे, आज उनके ऊपर किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप लगाने का काम हो रहा है। खैर वो सेकेंडरी बातें हैं। आपका जो विषय है दरअसल क्या है कि बिल्कुल जब से ये डिजिटल सिस्टम लागू किया है सरकार ने, उसके बाद से जो हेरा फेरी होती थी, जो बीच की बिचौलिए होते थे या कोटेदार होते थे, या जब नेता लोग सिफारिश करते थे तब जाके राशन कार्ड बनता था, तब जाके उसको पूरा राशन मिलता था। और वो क्या करते थे, राशन कार्ड पे लिख दिया 5 kg अनाज पूरा, और मिला कितना 2 किलो, फिर कहते थे अगली बार ले लेना, अगली बार आएगा तो लेना, अभी कम आया। अब ये कम ज्यादा का सिस्टम खत्म हो गया। जो राशन आपके कोटे का है आपको मिलेगा। अगर आपका कोटेदार गड़बड़ी कर रहा है, आप किसी भी कोटेदार से ले सकते हैं। ऑल इंडिया कहीं पर भी आप थंब इंप्रेशन दे करके आप अपने हिस्से का अनाज ले सकते हैं। तो ये जो डिजिटलाइजेशन हुआ है, जो इस तरीके की फुल प्रूफ व्यवस्था आई है, जो लूप होल से उनको बंद करने का काम सरकार ने किया है, और इन सारी चीजों का लाभ जनता को लगातार मिल रहा है। सप्ताह जी देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है कि भाई 2017 के पहले क्या स्थितियां हुआ करती थी, किस तरीके से बंदरबाट होती थी, किस तरीके से गरीबों का अनाज कोई और खा जाया करता था, सरकार में बैठे जो माननीय लोग थे वो खा जाया करते। तो बिल्कुल सही बात है कि आप देखिए कि
मतलब पर व्यक्ति अगर 50% भी उसको अनाज नहीं दिया जा रहा है और उत्तर प्रदेश में अगर 15 करोड़ उपभोक्ता हैं, तो आप सोचिए कि पर महीने अगर 5 किलो के बजाय 2 किलो अनाज दिया गया तो मतलब कि 45 करोड़ केजी अनाज प्रतिवर्ष गबन हो। तो देखिए कई बड़े सवाल यहाँ जरूर उठ रहे हैं, क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री भी लगातार तमाम गरीबों के लिए योजनाएं इस वक्त लाती हुई भी नजर आ रही है। देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के राशन डीलरों के लिए एक बड़ा फैसला लेते हुए उनके लाभांश में सीधी बढ़ोतरी की घोषणा की है। एक बहुत बड़ी पहल ये बताई जा रही है उत्तर प्रदेश वासियों के, उन तमाम लोगों को जो राशन के हकदार है, तमाम गरीबों के लिए लगातार योजनाएं भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लाते रहते हैं। और राज्य के देखिए 78,000 से अधिक उचित दर विक्रेताओं यानी कि राशन डीलरों का लाभांश जो है वो 90 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 125 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री के इस कदम को उचित दर विक्रेताओं की ओर से लंबे समय से मांग की जा रही थी, जिसके बाद से इसका समाधान के तौर पर भी ये देखा जा रहा है। और साथ ही मुख्यमंत्री ने सिंगल स्टेज और डोर स्टेप डिलीवरी प्रणाली के तहत ई-पॉस आधारित उचित दर विक्रेता फीडबैक प्रणाली की भी शुरुआत की गई है। तो राशन को लेकर लगातार सियासत हो रहा है। उस्मानी जी, एक बार फिर से आपके पास आऊंगी। क्या अगर आपकी सरकार आती है 2027 में तो क्या ऐसी नीति बनाएगी समाजवादी पार्टी जिससे कि राशन वितरण प्रणाली और ज़्यादा पारदर्शिता बढ़ेगी, और साथ ही गरीबों का जो हक है आपके अनुसार कि नहीं मिल रहा है बीजेपी की पार्टी में, बीजेपी की सरकार में, क्या कुछ किसी गरीब का हक नहीं मारा जाएगा, सारे लोगों को गरीबी से मुक्ति दिलाई जाएगी, किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा, गरीबों को जितनी सी ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं दी जाएंगी वो दी जाएंगी। जितनी महिलाएं जो घरों में काम करती हैं उनको कुछ नहीं मिलता है, उनको समाजवादी पार्टी 40,000 रुपए साल में प्रतिवर्ष देने का काम करेगी, हमेशा हमेशा के लिए। और जो बच्चे जिनको नौकरी नहीं मिलेगी उनको बेरोजगारी भत्ता देने का काम करेगी। और जैसे सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश की सरकार 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी का सीधे सरकारी नौकरी देने का काम करेगी। और ये जो सिस्टम है, जो भ्रष्टाचार है, ये पूरी तरीके से मुक्त कर दिया जाएगा। आज जो प्रदेश में चारों तरफ कानून व्यवस्था ठप हो गई है, आज दरोगा जो है लखनऊ के थाने के दरोगा गायब है, उनकी एफआईआर लिखी गई है। और आईपीएस की जो मां है उनकी हत्या कर दी गई है, लूट कर ली गई है। ये कानून व्यवस्था है, ये पूरी कानून व्यवस्था समाजवादी पार्टी की सरकार ठीक करने का काम करेगी। किसी गरीब, किसी मजलूम, आज जगह जगह पत्रकारों की हत्याएं हो रही हैं, उनको भी संरक्षण दिया जाएगा। और व्यापारियों की हत्याएं हो रही हैं, उनको भी संरक्षण दिया जाएगा। लगातार जो है इस तरीके की जो घटनाएं हो रही हैं, अब ये बौखला गई है सरकार, इसका विदाई समारोह संपन्न होने वाला है तो ये अब उल्टा सीधे बयान दे रहे। भी आज ये बयान दे दिया है, कल इन्होंने बयान दिया था कि मौलाना मोहम्मद जौहर अली विश्वविद्यालय जो जिनके नाम पे आजम खान साहब ने विश्वविद्यालय बनाया है रामपुर में, वो इस देश को विभाजन करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। शायद पढ़े नहीं है किताबों में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद से लगातार समाजवादी पार्टी भी हमलावर है। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि 2017 से पहले गरीबों पे राशन को लेकर उनके हक को लेकर छीना जाता था, साथ ही गरीबों के राशन कार्ड को समाजवादी पार्टी अपने पास रख लेते थे। तो वही समाजवादी पार्टी भी ये दावा कर रही है कि 2027 में अगर उनकी पार्टी सरकार में आती है तो कई बड़े योजनाओं को लेकर सामने आते। फिलहाल राशन को लेकर सियासत जारी है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे।